नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली है जो हमारे पास विश्लेषण के लिए है। निश्चित रूप से हथेली का जो आकार है वो यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली का आकार आयताकार होता है, ऐसा व्यक्ति एनालिटिकल स्वभाव वाला होता है, जिसको हम दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर देखा जाए तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपने जीवन काल के लिए रखता है। और यही चीजें आपके अंदर आपके हथेली का आकार यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जिस फील्ड में भी व्यक्ति कार्य करेगा, अपनी मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग ज्यादा करेगा, अपनी समझ का, अपनी बुद्धि चातुर्य का, अपने विवेक का पूर्ण प्रयोग करने में सक्षमता हासिल है व्यक्ति को। ये आपकी हथेली बता रही है, इसका आकार बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक सुंदर बात और, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो ये अंगूठा है, यहाँ पे पहला पौरवा इस तरह से इच्छा शक्तियों को आपका बता रहा है, दूसरा पौरवा बहुत बड़ा है, तो ये थोड़ा सा जो है एक सावधानी बरतने को भी कह रहा है। ये कह रहा है कि जीवन काल में जल्दबाजी में डिसीजन मत लें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। निर्णयों के कारण नुकसान होने की संभावना बन सकती है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो भी निर्णय लें बड़े सोच समझ कर लें, जीवन में थोड़ी सी एक सावधानी जरूर बरतें। दूसरी बात अगर देखें, आपकी हथेली में एक शानदार इस प्रकार से जो है यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये यव का साइन बताता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भावुक किस्म का है, कहीं ना कहीं व्यक्ति इमोशनल भी है। और खास तौर पे आप देखें, जो चंद्रमा है ये गद्दी नुमा है। ऐसी स्थिति में जातक निश्चित रूप से भाव किस्म का होता है, एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि जीवन जो जिया जाए वो अच्छे सलीके से जिया जाए। और दूसरी बात हम कहें, कम पैसे में भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं, ऐसी काबिलियत है। हाँ, थोड़ा सा हल्के रूप में दिखावा भी आपको पसंद है। कहीं ना कहीं जो है अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अच्छे से अपने को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ जो है जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आगे और भी बढ़ेंगी। ऐसा व्यक्तित्व जो है निखर कर आपका आने वाला है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंगूठे में जिस प्रकार का जो है आपका साइन है, ठीक उसी प्रकार का साइन बीच वाली उंगली में भी है। और उंगलियों में भी कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे ये इस तरह से आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा जातक जो है कहीं ना कहीं विद्वता हासिल करते हैं, अपनी जीवन में नॉलेज अर्जन करते हैं, जीवन को ज्यादातर मामले में अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। किसी का सहारा ना ही भी मिला आपको, फिर भी आप अपने जीवन को अपने सहारे से आगे बढ़ाएंगे, बिना किसी की सहायता के भी। और जीवन में निश्चित ही सही समय का सही उपयोग करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको बता रही है कि आप जीवन के सार को समझते हैं। जीवन को मंथन को, जो जीवन का मंथन है, उस मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाने की क्षमता आपके अंदर है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व निखर कर के आएगा, आपकी हथेली के ये चिन्ह बताते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और ज़्यादातर व्यक्तियों की मैंने हथेली में देखा, जब चिन्ह स्पष्ट बनते हैं तो बहुत अच्छी लेखन की कला ऐसे लोगों के पास आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में ऐसे लोगों का जो मन है वो डूबा रहता है, और संगीत प्रेमी भी कहीं न कहीं होते हैं। लेकिन थोड़ा-सा ध्यान दें, ये भी स्पष्ट अगर स्थिति में आती है, ये पूर्ण गद्दीनुमा अगर हो जाता है, तो थोड़ा-सा सर्दी है, जुकाम है, नज़ला है, खाँसी है, इस प्रकार की शिकायत कहीं न कहीं बढ़ सकती है। कभी-कभार जो है होने की संभावना रखते हैं, और ज़्यादातर मामले में ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर अपना इंडिविजुअल कार्य करते हैं तो इसमें ऐसे लोगों को बड़ा फायदा मिलता है। तो ये एक अत्यंत श्रेष्ठ चिन्ह आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा आप, वर्तमान समय में देखें तो आपकी इस पोर्शन में बहुत सारी रेखाएं, ये देखो इस प्रकार से जो है जाती हुई और इनको काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी जो है करियर की रेखा को काट रहे हैं, आपकी जीवन की रेखा काट रहे हैं, मस्तिष्क की रेखा को काट रहे हैं, और हृदय की रेखा को टच कर रही हैं, और एक जालनुमा बना रही हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को इंगित करती है निश्चित रूप से, चाहे व्यक्ति माने चाहे न माने। क्यों? देखो, जब आपके मस्तिष्क में कोई स्पंदन होता है, कोई परिवर्तन होता है, कुछ चलता रहता है, तब जाके ये रेखाएं हमारी हाथों में उभर कर आती हैं। क्यों उभर कर आती हैं? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। हमारी जो ये हथेली होती है, इसकी जो नसें हैं वो हमारे दिमाग से मिली रहती हैं, और उन नसों के द्वारा खून का संचार होने लगता है। खून का संचार होता है, ये निश्चित है। अगर खून का संचार नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो है ये बेजान हो जाएगी चीज़ें। तो इसकी नसें सीधा दिमाग से जुड़ी रहती हैं, और जब भी हमारे दिमाग में कुछ चलता है, उसी प्रकार की लकीरें हमारी हथेली में उभर कर आती हैं। जब इस प्रकार की बहुत सारी लकीरें आती हैं हथेली में, तो कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेके हमारे मन में उलझन आनी शुरू हो जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है, और निश्चित रूप से मन पे इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने बैठ जाता है। कहीं न कहीं संघर्ष हल के रूप में दस्तक देना शुरू कर लेता है, और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, कहीं न कहीं उसको ये बाधित करने का कार्य करती हैं। इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, आपके जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है, आपके काम पे पड़ता है, आपके मन पे पड़ता है, कहीं न कहीं आपके सफलता के स्तर पे पड़ता है, आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, आपके रिश्तों पे पड़ता है। अगर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने बैठ जाए तो व्यक्ति की डेवलपमेंट, व्यक्ति की प्रोग्रेस ज़्यादा प्रभावित होती है, मन ज़्यादा प्रभावित होता है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है, कहीं न कहीं रिश्ते प्रभावित होते हैं। अगर ध्यान न दिया जाए तो ये चीज़ें जीवन को कहीं न कहीं अनबैलेंस कर लेती हैं। इसका एक प्राकृतिक उपाय होता है। अगर व्यक्ति ने कर लिया, कहीं न कहीं तनाव की स्थिति, उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर ये डालती हैं। तनाव की स्थिति में 100% संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करती हैं ये। इनको जन्म लेने के समय ही वैज्ञानिक तरीके से और एक प्राकृतिक क्रिया द्वारा इसको बाहर कर सकते हैं, जिससे जो तरक्की है, जो स्टेबिलिटी है वो न रुके। धन के मामले में हो, जो प्रोग्रेस के मामले में हो, व्यक्ति के रिश्तों के मामले में हो, सामाजिक स्तर के मामले में हो, इन चीज़ों को नहीं आना चाहिए, इसके दुष्परिणाम को रोकना चाहिए। और इसके लिए बहुत सरल क्रिया होती है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके चाहने के ऊपर है। कुछ हाथों में मैं किसी को नहीं पूछता हूँ, दे देता हूँ, लेकिन कुछ हाथ आते हैं जो केवल जिज्ञासा रखते हैं कि हथेली देखनी है, किस प्रकार से आप बताते हैं, किस प्रकार से दूसरा बताता है, किस प्रकार से आपकी रीडिंग है, किस प्रकार से दूसरे की रीडिंग है। ठीक है, देखिएगा, सबकी रीडिंग एक जैसे नहीं रहती है,
सबकी रीडिंग अलग अलग रहती है, सबकी रिसर्च अलग अलग रहता है, सबका बताने का तरीका अलग अलग रहता है और सबका अनुभव भी अलग अलग रहता है, ये निश्चित है। हाँ, लेकिन रेखाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, क्रियाओं का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, चाहे वो सूर्य क्रिया हो, चाहे वो ध्यान योग क्रिया हो, चाहे कोई नेगेटिव ऊर्जा को निकालने के लिए प्राकृतिक क्रिया हो, अपनी करियर को, अपने धन को स्टेबिलिटी की ओर ले जाने वाली क्रिया हो, ये क्रियाएं अगर व्यक्ति करता है तो निश्चित ही जो है उसको जादुई तरीके से परिणाम मिलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं दिखाई देता है। अब चलो ये चीज़ हमने देख ली है, इसका अगर आप चाहेंगे तो उपाय आपको निश्चित तौर पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये गुरु है, देवगुरु बृहस्पति, इन पे जो उंगली बन रही है, इनसे शासित जो उंगली है उसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, तर्जनी कहते हैं, और इसका झुकाव एक सहज रूप से, एक प्राकृतिक रूप से यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और ये निश्चित है कि धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं आप, ईश्वर के प्रति विश्वास है आपको, और कहीं न कहीं आपके अंदर एक दयावान व्यक्तित्व, उदार दिल वाला व्यक्तित्व, परोपकार की भावना रखने वाला व्यक्तित्व छिपा हुआ है। क्रूरता नहीं है, निष्ठुरता नहीं है जीवन में। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी ईश्वर से विश्वास नहीं उठता है, विश्वास बना रहता है। इस बात का इसका झुकाव बता रहा है। मिडिल फिंगर अगर देखें, ये शनि ग्रह से शासित है, भाग्य स्थान से शासित है और कर्म को महत्व देती है। इसको मिडिल फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में, और मध्यमा कहते हैं संस्कृत हिंदी में। मध्यमा इसलिए कहते हैं इसकी कि ये मध्य में स्थित है, बड़ी उंगली होती है सबसे, शनि ग्रह द्वारा, भाग्य स्थान द्वारा शासित होती है, लंबवत खड़ी है, लंबी है, सीधी खड़ी है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है। ये बता रही है कि जातक मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है, और जीवन का सिंपल जो फॉर्मूला है, बेसिक जो तत्व है कि जब हम मेहनत करेंगे तभी हम अपने प्रारब्ध को प्राप्त करेंगे। अगर हमारी हथेली में, हमारी कुंडली में, हमारी जन्म पत्रिका में कितने भी बड़े राजयोग हैं, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे वो राजयोग क्या, खाक योग भी प्राप्त नहीं होगा, सम्राट योग भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस चीज को आप जानते हैं, ये आपकी मिडिल फिंगर कह रही है। अब देखिएगा, ये सूर्य ग्रह है, और ये जो रिंग फिंगर है ये सूर्य ग्रह से शासित उंगली है, पूरी तरह से कर्ब ले रही है, झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। जब ये झुकती है तो ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर इच्छाएं हैं यश पाने की, आपके अंदर इच्छा है अपने कार्यों में फैलाव पाने की, विस्तार पाने की। निश्चित रूप से ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं नेम फेम मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व स्थापित होना चाहिए। ये सूर्य के गुण हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे ये बृहस्पति की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है। अब इसको नापते हैं, सीधी अगर देखा जाए तो थोड़ी सी बड़ी ये दिखाई दे रही है, और जब ये बड़ी होती है कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव जन्म लेता है, रिस्क लेने की क्षमता कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप में हो व्यक्ति के अंदर रहती है, जोखिम उठाने की क्षमता रहती है, और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति यश पाता है अपने जीवन में, मान प्रतिष्ठा पाता है अपने जीवन में, और ऐसा व्यक्ति सफल होगा, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। अगर अपने पराक्रम और अपना मेहनत व्यक्ति का बहुत अच्छा है तो व्यक्ति सफल भी हो सकता है। ये गुण है, और सूर्य के ये गुण बहुत अच्छे रूप में आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। सबसे छोटी उंगली जिसे हम मरकरी की उंगली कहते हैं, बुध ग्रह द्वारा शासित उंगली है, लिटिल फिंगर इसे अंग्रेजी में कहा गया है, और कनिष्ठा इसे जो है संस्कृत का शब्द में कहा गया है। ये भी कहीं ना कहीं कर्ब लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहाँ कर्ब ले रही है, आपकी सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी, इस बात का ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ चीजें देती हैं,
कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी करती है, या कभी कभी मनी मैनेजमेंट में कमी कर लेती है। कहीं न कहीं जो है ये अपनी थोड़ा-सा प्रभाव छोड़ देती है। हाँ, अगर बुद्ध ठीक है, तो उतना प्रभाव जीवन पर इसका नहीं पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर ये वास्तव में बहुत बड़ा गैप है, तो जीवन का जो बुढ़ापा काल है, उसमें थोड़ा धन के मामले में संघर्ष की संभावना को ये दिखा रहा है। ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में धन को सेविंग करके चलिएगा, धन को बचा के चलिएगा, और थोड़ा-सा जो है बुद्धि चातुर्य का प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि अगर धन बचा रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा, तो कहीं न कहीं जो है बुढ़ापे काल में उस सुख को आप भोगेंगे। लेकिन आप खर्चीला स्वभाव रखेंगे, आप धन का संचय ढंग से नहीं करेंगे, तो जो ओल्ड एज है उसमें आपको निश्चित रूप से धन के मामले में संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष झेलना पड़ेगा। ये आपकी उँगलियाँ कह रही हैं। अब देखिएगा, ये पूरी तरह से झुकी हुई है, ये झुकी हुई है, ये झुकी हुई है। वर्तमान में सभी उँगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। चाहे व्यक्ति माने न माने, लेकिन शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ हो तो भी कहीं न कहीं ये कई बार खुशियों में कमी करने का कार्य करती हैं, क्योंकि शनि का नेगेटिव गुण आ जाता है। ये यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे हमारी जो इम्पोर्टेंट रेखा होती है, जिसे हम महत्वपूर्ण रेखा कहते हैं, वो होती है करियर और धन की रेखा। यहाँ पे आप देखेंगे, ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और फिर यहाँ से बहुत धूमिल होके इस तरह से दिखाई दे रही है। जब ये रेखा इस प्रकार से होती है, तो जीवन में करियर के मामले में एकदम से स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसमें संशय पैदा करती है। कहीं न कहीं जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन स्टेबिलिटी प्राप्त करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, धन और करियर के बारे में। और हाँ, लेकिन ये अगर आप लक्ष्मी की कोई उपासना कर लें, तो करियर और धन के मामले में निश्चित रूप से जब आपकी जो ये नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगी, और ये जब आप कुछ भी प्रयोग करते हैं, विशेषकर योग ध्यान क्रिया करते हैं, तो 18 महीने में ये जो है कहीं न कहीं अपनी अच्छी स्थिति में आनी शुरू हो जाती है, और 2.5 से 3 साल के बाद पूर्ण फल देती है, स्टेबल स्थिति में अपना करियर ले जाती है। धन के मामले में व्यक्ति कहीं न कहीं जो है परेशान करने वाली चीज़ों नहीं रखती है, स्टेबल कर लेती है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपकी करियर और धन की रेखा स्टेबल स्थिति में आ जाती है, तो निश्चित रूप से ये धन रेखा बनाएगा। आप एक नहीं कई स्रोतों से धन कमाएंगे, ये निश्चित है, कहीं कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज और दिख रही है आपकी हथेली में, यहां से आप देखेंगे एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, लेकिन पूरी नहीं पहुंच रही है। कहीं ना कहीं ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर रही है, व्यापारिक गुणों को दे रही है, भले ही व्यापार को न दे रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति उतनी ही अधिक होगी, और उन्नति का विस्तार भी आपको बहुत अच्छे रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा जो खान पान है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये रेखा कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम को भी देती है। अगर व्यक्ति असमय ढंग से खाने बैठ जाए, कोई समय न रहे उसके खाने की, कहीं भी वो खा ले तैलीय चीज़ें, कहीं कुछ चीज़ें, कहीं कुछ चीज़ें, तो पेट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पेट की प्रॉब्लम को ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे में पेट की प्रॉब्लम होने की संभावना बन सकती है, एहतियात रखनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, एक रेखा आपकी जो है इस तरह से जो है ये जारी है, ये जीवन के 51 से लेके 56वें वर्ष के बीच में फल देती है। क्या फल देगी, राहु की रेखा है और भाग्य स्थान पे जारी है। कहीं ना कहीं जो है
धन में वृद्धि कराएगी, अच्छे खासे रूप में आपको जो है धन में वृद्धि कराएगी, इस बात का ये द्योतक है। एक रेखा अगर आप देखें इस तरह से जाती हुई और कहीं ना कहीं हृदय रेखा पे मिल रही है, थोड़ा सा मंगल के प्रभावों से बचना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से समाहित हो जाती है स्पष्ट रूप में। तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसको भोगने में व्यक्ति को थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा यूं जा रही है, एक रेखा यूं है, और इसमें एक वर्ग का साइन भी बन रहा है, और आगे 56वें वर्ष के आगे रेखाएं भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना। तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति अपनी जीवन काल में एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाएगा। ये यहाँ पे वर्ग का चिन्ह है, ये बता रहा है कि व्यक्ति का जो जीवन है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ तक कि व्यक्ति मौत के मुंह तक पहुंच जाए, तो भी आश्चर्यजनक रूप से शनि की कृपा से निकल करके आ जाएगा, एक चमत्कार की तरह। ये अगर इस तरह से है, ये रेखा यूं चली जाए और बृहस्पति से मिलन कर रहे करियर और धन की रेखा, तो उतनी ही निरंतर ये उत्तम क्वालिटी व्यक्ति को देगी, मानी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और कहीं ना कहीं कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार की ओर ये ले जाएगा। इस तरह की आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें, ये शुक्र का पर्वत है, लेकिन बहुत तनाव हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। जितना ये ज़्यादा उठता है ये कहीं ना कहीं मानसिक थोड़ा सा तनाव देता है, निश्चित रूप से देखता है, मानसिक उलझन को देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो वो संतुष्ट नहीं होती है जो मिलनी चाहिए। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब निम्न मंगल देखें, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, ये थोड़ा उलझन देता है, मन में डिसीजन लेने की क्षमता में असर देता है, कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, लेकिन हमेशा नहीं, कुछ समय तक करेगा। आने वाले जो है हो सकता है 1 2 2.5 साल 3 साल तक ये ऐसी इस चीज़ को करे, लेकिन उसके बाद जो है अपना स्थिति छोड़ देगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम की कोई कमी नहीं है, एनर्जेटिक स्वभाव है, विषम परिस्थिति आने पर भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व है, लड़ने मुकाबला करने वाला व्यक्तित्व है। यहाँ पे ये देखेंगे ये बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। अच्छा भोजन प्रिय व्यक्तित्व होता है ऐसा, अच्छा भोजन करना बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ाता है। ये बढ़ जाता है तो निरंतर खाने की, हर समय खाते रहने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, अगर बृहस्पतिवार को जो है को समय भगवान के विष्णु के सामने बैठ के अगर ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः बोल के या केले के पेड़ को जल दे के अगर ऐसा कहते हैं तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। शनि के बारे में हमने बता दी, यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ गंभीर व्यक्तित्व को जन्म देता है। कई लोगों की हथेली में ऐसा उठा रहता है, तो सुबह व्यक्ति जो है उठने में थोड़ा आलस्य आ जाता है, जब बिस्तर छोड़ता है वो तो बात अलग है। कुछ हथेलियों में ये भी देखा है हमने कि बेवजह की ये चिंताएं भी देता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे तनाव की स्थिति बनी रहे। बहरहाल शनि बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। सूर्य, सूर्य पे देखो कई रेखाएं हैं, मन में बहुविचार उत्पन्न कराती है ये। कभी व्यक्ति ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है, अनेक चीज़ें सोचता है ऐसे में व्यक्ति। लेकिन अभी देखें जिस तरह से सूर्य को भव्य होना चाहिए था, इसमें अनेकों रेखाएं हैं। एक तो कर्जा लेने से बचे, ये इस बात का ध्यान रखें, और जरूरी है कर्जा लेना, तो जिस चीज़ के लिए आप कर्जा लेते हैं उन पैसों को उसी में लगाएं, वरना आप कर्जे के तले दब सकते हैं
और फिर वो लोन चुकाना, वो कर्जा चुकाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा भाग्य नहीं है, बहुत ज़्यादा रेखाएं तो सफलता के स्तर को घटाती हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये पर्वत इस तरह से है, पूरी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दोषयुक्त है। तो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को उस रूप में नहीं मिल पाता है। जो योग्यता, जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें निखर करके, उभर करके नहीं आ पाती हैं। अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा हो ऐसे में, तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसे में नौकरी कर रहा हो, प्रयास करने पे भी वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं अड़चनें आ जाती हैं, उतार चढ़ाव आ जाता है, जिसके लिए अपने आप को पूरी तरह से उसने खपा लिया हो। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। प्रयास पूर्ण रूप से सफल होने में संदेह उत्पन्न होता है। आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं। हाँ, कुछ नहीं करना है, सूर्य क्रिया करनी है, सभी ग्रह अपने स्थान पे आ जाते हैं एक सूर्य क्रिया के साथ। आपके हथेली में कितना भी बड़ा दोष हो, योग और ध्यान क्रिया अगर आप करते हैं तो यकीन मानिएगा जीवन जादुई तरीके से बदल जाएगा और हथेली की रेखाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। अगर जो ज्योतिषाचार्यों ने बोला है इस वर्ष में ये होगा, इस वर्ष में वो होगा, अगर आपने योग ध्यान क्रिया कर ली, सूर्य क्रिया कर ली, तो सारा बदल जाएगा, ये निश्चित है। बहुत सारा परिवर्तन हथेली में दिखेगा। एक बार इस वैज्ञानिक क्रिया को हमारे ऋषि मुनियों में ने जो किताबों में लिख के दिया, आप प्रैक्टिकल रूप से करिएगा, प्रैक्टिकल आपको इसका परिणाम मिलेगा। चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, क्रिएटिविटी दे रहा है ये आपको। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मन की मजबूती प्रदान कर रहा है निश्चित रूप से। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये आपकी प्रथम रेखा है, कंकण की रेखा, मणिबंध की रेखा, और ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ स्वास्थ्य में प्रभाव दे सकती हैं। दूसरी रेखा है आपकी, कहीं ना कहीं इसको कहते हैं संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये बहुत अच्छी है। आने वाले समय में संपत्ति और धन के मामले में निश्चित रूप से जो है भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि अभी जो है ये रेखा स्पष्ट नहीं है, तो स्टेबिलिटी होगी इसमें संदेह दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा उभरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उभरने का आभास करा रही है। ये रेखा होती है सुख की रेखा। ये जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, यकीन मानिएगा आपको अपने स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख भी उतना ही अच्छा मिलता जाएगा। चौथी रेखा भी कहीं ना कहीं आभास हो रही है। अगर ये रेखा हो जाती तो अत्यंत श्रेष्ठ, सम्राट योग, यानी राजमुद्रिका व्यक्ति के पास होना। कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास अधिकार आ जाता है कि व्यक्ति जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंखें उठाए, वो काम होकर रहेंगे। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे सरकारी नौकरी में, चाहे अपने काम में हो, उन्नत शिखरों पर रहते हैं अगर ये रेखाएं पूर्ण हो। ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है, ऐसे लोगों का करना सबका करना रहता है। उनका सब कुछ समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुसरण करने बैठ जाते हैं। लेकिन अभी जो है ये रेखाएं केवल आभास पे हैं और ये उदयमान रेखाएं होती हैं और इनका परफेक्ट टाइम नहीं होता है। ये रेखाएं 3 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति की जो तत्व हैं उनके अनुसार बढ़त और घटत लेते हैं। आप अपने पंच तत्वों को किस प्रकार से जो है साधते हैं योग ध्यान क्रिया द्वारा, सूर्य क्रिया द्वारा, इस पे निर्भर करेगा कि आपकी रेखाएं कैसी चेंज होती है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से मणिबंध में बहुत ज़्यादा जो है
छोटी छोटी गौण रेखाएं हों तो मन के अंदर थोड़ी सी चिंता बनाए रखती हैं ये, या कुछ ना कुछ सोच व्यक्ति के अंदर बनाए रखती है, जिससे हल्का तनाव की स्थिति भी आ जाती है या संघर्ष की स्थिति आ जाती है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का वास्तव में संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। अगर आप उपाय चाहते हैं, ध्यान योग क्रियाएं, सूर्य क्रिया या चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखें। मैं आपको ऑडियो के माध्यम से और लिख करके कुछ उपाय ज़रूर भेजूंगा। यकीन मानिएगा, अगर आप श्रद्धापूर्वक करते हैं, उसको उसी विधि के अनुसार करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और ये निश्चित ही प्रैक्टिकल परिणाम देंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।